साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई सुरेश चौधरी और आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल जयपुर में प्लॉट पर। एक ज़बरदस्त प्रॉपर्टी से आज आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। ये जो सामने आप प्रभु राम की मूर्ति देख रहे हैं, धनुष लिए हुए प्रभु राम यहां पर दर्शन दिए हुए हैं। साथियों ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट होने वाला है जिसका नाम है अयोध्या नगरी। सारी लीगलिटीज इस प्रोजेक्ट की क्लियर हो चुकी हैं। मेरे बाएँ हाथ पर जो आप ये कनेक्टिविटी देख रहे हैं और शानदार ये जो ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, ये है मेन हाईवे जिसको टोंक रोड या कोटा रोड बोला जाता है। लगभग 300 फीट का यानी 90 मीटर चौड़ा ये हाईवे है। इसके पास में जो खाली लैंड आप देख रहे हैं, ये प्लांटेशन कॉरिडोर की लोकेशन है। तो साथियों मेन कनेक्टिविटी का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। मेन हाईवे पे आपको यहाँ पर प्लॉट मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अभी जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, इसको चाकसू मोड़ के नाम से जाना जाता है। जब आप टोंक रोड पे चलते हैं तो अजमेरी गेट से स्टार्ट होने के बाद में आप दुर्गापुरा, प्रतापनगर, सीतापुरा के बाद में रिंग रोड तक आते हैं। साथियों रिंग रोड तक टोंक रोड के अंदर वाली साइड में काफ़ी सेचुरेशन आ चुका है। रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट करने वालों को काफ़ी स्लो रिटर्न आ रहा है। तो हम लेकर के आए हैं रिंग रोड से बाहर एक 40 बीघा की गेटेड टाउनशिप जो जेडी से अप्रूव्ड हो चुकी है, रेरा से अप्रूव्ड है, जेबीवीएनएल से अप्रूव्ड है। तो साथियों इस प्रोजेक्ट के अंदर शानदार प्लॉट साइज भी हैं, शानदार रेट्स भी हैं, गजब की फैसिलिटीज़ भी हैं और बहुत शानदार गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के बीच में अच्छी कनेक्टिविटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ आपको ये प्रोजेक्ट अवेलेबल होने वाला है। रिंग रोड के बाद में शिवदासपुरा टोल को क्रॉस करते ही मेन चाकसू मोड़ जिसको बोला जाता है, यानी कि ये एक कनेक्टिविटी चाकसू की तरफ जा रही है और इसके पास वाला जो बाईपास है वो निमेड़िया होता हुआ आगे टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को कनेक्ट करता है। तो इस ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर अपना ये प्रोजेक्ट यहाँ पर होने वाला है। तो लोकेशन मेरे ख्याल से ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जब आप मेन हाईवे पर चलते हैं तो डायरेक्ट आपको ये अपना प्रोजेक्ट दिख जाता है। अब मैं आसपास की कनेक्टिविटीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले आपको 300 फीट का हाईवे मिलता है। उसके बाद में जयपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाली जो रिंग रोड यहाँ से मात्र लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है वो आपको मिलती है, जो आपको पूरे जयपुर से ट्रैफिक से बाईपास करती है और जयपुर की बड़ी बड़ी कनेक्टिविटीज़ जैसे कि अजमेर रोड, NH8, डिग्गी रोड, स्टेट हाईवे 11 के नाम से जिसको जाना जाता है, उसके अलावा टोंक रोड और आगरा रोड, इन सब से आपको कनेक्ट करती है। तो नेशनल हाईवे 12, रिंग रोड और इसके बाद में जो आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहा है जो जोधपुर से यानी कि बाड़मेर, पचपदरा से आता है, टोंक रोड को क्रॉस करते हुए आगे इधर लालसोट, दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। उसकी कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ से मिलने वाली है। वो यहाँ से लगभग 700 मीटर की डिस्टेंस पे इस वाली साइड से होने वाला है साथियों। इसके अलावा मैं बात करूँ तो डिग्गी रोड और टोंक रोड की कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाला 200 फीट का 30 किलोमीटर लंबा सेक्टर रोड जिसका हाल ही में बजट क्लियर हुआ है, वो अपने प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास से होने वाला है साथियों। वो इस शिवदासपुरा टोल के बिल्कुल पास से गुजरेगा और वो भी काफ़ी एक लंबा सड़क है। इसके अलावा जगतपुरा से आने वाला जो अपने बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने से महल रोड आता है 200 फीट का, वो अपने प्रोजेक्ट के पीछे वाली साइड में होने वाला है, रेलवे ट्रैक के दोनों साइड में पैरेलल। साथियों रेलवे की कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन है जहाँ से आपको रेलवे की अच्छी खासी कनेक्टिविटी अवेलेबल हो जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो अपने प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने से 16 नंबर सिटी बस चलती है और कुछ दूरी के बाद में शिवदासपुरा से आपको 25 बस भी मिल जाती है। तो हर 2 मिनट में यहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल हो जाता है। ये मेन टोंक रोड डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट से एक्सेस देता है, सीधा सांगानेर एयरपोर्ट जो कि जयपुर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ तक की आपको कनेक्टिविटी देता है। तो बस, रेलवे, एयरपोर्ट की आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब बात करते हैं मेट्रो की। तो आज जयपुर के अंदर आपको पता है अम्बावाड़ी से लेकर के सीतापुरा इंडिया गेट तक अपना मेट्रो का फेज प्रस्तावित हो चुका है और उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो वो अपने को यहाँ पर जल्द से जल्द मेट्रो की फैसिलिटी भी मिलने वाली है। जयपुर के अंदर एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है रिंग रेल का, जिसका हाल ही में ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। लगभग 65 किलोमीटर की इसकी लेंथ होने वाली है। अपने आगरा रोड के पास में जो कानोता है उसके बिल्कुल पास में कनरवास के पास में उसका फर्स्ट होल्ट होने वाला है। उसके बाद में गोनेर, प्रहलादपुरा, शिवदासपुरा, सुखदेवपुरा होते हुए आगे वाटिका मोड़, सांगानेर मोड़ और आगे बगरू तक के लिए रिंग रेल का जो फेज है वो उसकी कनेक्टिविटी भी अपने को इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली है। तो साथियों सभी प्रकार की कनेक्टिविटीज आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। तो लोकेशन और कनेक्टिविटी के बाद में बात करते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की। साथियों पिछले कुछ टाइम में आपने लैंड पूलिंग स्कीम का नाम सुना होगा। शिवदासपुरा में एक 656 बीघा की लैंड पूलिंग स्कीम डेवलप हो रही है जो राजस्थान की पहली लैंड पूलिंग स्कीम है साथियों। वो अपने प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में होने वाली है। ये सामने की जो खाली लैंड है इसके अंदर गवर्नमेंट का 10,000 बीघा में इकोनॉमिक हब का प्लान डेवलप किया जा रहा है जो कि बिल्कुल धरातल पे आने वाला है साथियों। इन 2 प्रोजेक्ट के अलावा जयपुर के अंदर जल महल से भी एक बड़ी झील है, चंदलाई लेक, फ्रेश वाटर लेक है जिसने इस पूरे इलाके का वाटर लेवल मेंटेन किया हुआ है। गवर्नमेंट उसको बोटिंग परियोजना के लिए ज़बरदस्त तरीके से विकसित कर रही है, जिसका भी बजट क्लियर है, काम स्टार्ट हो चुका है, स्ट्रीट लाइट वगैरह लग चुकी है। तो वो अपने प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में होने वाला है और जो बड़ी बड़ी सेक्टर रोड है उनका काम भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा।
तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वाइज भी ये प्रोजेक्ट बहुत शानदार लोकेशन पे है। इसके अलावा मैं बात करूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ से ओला, उबर, रोडवेज बस, रेल कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं अपनी इस साइट के बारे में। प्रभु राम की थीम के आधार पर बसाया जा रहा है ये अयोध्या नगरी एक बहुत लग्जरियस अम्यूनिटीज़ वाला प्रोजेक्ट साथियों होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सभी प्रकार की बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इसके अलावा वीआईपी फील कराने वाली लग्जरी फैसिलिटीज़ भी इस प्रोजेक्ट के अंदर होने वाली है। बहुत शानदार तरीके से इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया है। साथियों, ये अपना मेन 40 फीट का एंट्रेंस होने वाला है। इस 40 फीट के एंट्रेंस के इधर राइट साइड में ज़बरदस्त अपना जो फैसिलिटी एरिया है वो होने वाला है, और उसी के पास में अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर कमर्शियल दुकानें हैं वो होने वाला है। इस मेन कनेक्टिविटी पे ओपन होती हुई बड़े बड़े 500 गज के 45 बाई 100 की साइज़ के अंदर कमर्शियल प्लॉट होने वाले हैं, और उसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए 111 गज की साइज़ से यानी 20 बाई 50 की साइज़ से अपने पास अबव सभी प्रकार के प्लॉट्स रेजिडेंशियल जो होने वाले हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बेसिक फैसिलिटी जैसे कि बाउंड्री गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के अलावा शानदार एक पार्क मिलेगा आपको, मंदिर मिलेंगे, खेल ग्राउंड होंगे। इसके अलावा पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइटें होंगी, और साथ में आपको बच्चों के खेलने के लिए जैसे कि किड्स प्ले एरिया, मेज फन टाइप की इस प्रकार की 50-55 यहाँ पर फैसिलिटीज़ होने वाली हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको ब्रोशर ट्रांसफ़र कर दूंगा इस प्रोजेक्ट का। साथियों, अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर शॉर्ट टाइम रिटर्न तो आएगा ही, क्योंकि बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर आप यहाँ पर रेजिडेंस करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शानदार माहौल आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। बहुत जल्दी आप यहाँ पर रेजिडेंस कर सकते हैं। इस पूरे इलाके में 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर ज़बरदस्त रेजिडेंस आपको देखने को मिलने वाला है। और बात करें अपनी इस गेटेड टाउनशिप की, तो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाने की वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़बरदस्त रेजिडेंस बहुत ही कम समय के अंदर हो चुका होगा। तो साथियों, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टाइम रिटर्न और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा रेजिडेंस कर सकते हैं। साथियों, अब अगर पेमेंट प्रोसेस की बात करें तो इस 11 तारीख से यानी कि रामनवमी से इस प्रोजेक्ट की बुकिंग स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर आप अपना एक मनपसंद का प्लॉट बुक करने के लिए लॉन्चिंग से पहले इस प्रोजेक्ट को विजिट कर सकते हैं और अपनी मनपसंद से प्लॉट पिक कर सकते हैं। 1 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट का बुकिंग अमाउंट रहेगा। उस बुकिंग अमाउंट के साथ ही आप अपना एक प्लॉट बुक कर सकते हैं, जो कि 100% रिफंडेबल है किसी भी प्रकार के इशू की स्थिति में। उसके बाद में आपको यहाँ पर JD अप्रूव्ड प्लॉट होने की वजह से शानदार 80 से 85% तक लोन अवेलेबल हो जाएगा। ज़बरदस्त आपको यहाँ पर एग्रीमेंट वैल्यू मिलने वाली है। तो लोनेबल ये प्रोजेक्ट है, शानदार आपको एग्रीमेंट वैल्यू मिलेगी। उसके बाद में बचा हुआ पेमेंट आप 1 से 1.5 महीने के अंदर करके इस प्रोजेक्ट का शानदार JD से अप्रूव्ड अपना पट्टा ले सकते हैं। तो साथियों, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे मुझे अभी कॉल कीजिए, इस प्रोजेक्ट की एक विजिट प्लान कीजिए और जल्द से जल्द इस शानदार और प्रीमियम प्रोजेक्ट के अंदर अपना एक प्लॉट बुक कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। मैं आपका भाई सुरेश चौधरी, धन्यवाद।